शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्ह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजियों से खिताब। यौम आज़ादी की मुनासबत से रिटायर्ड फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ और रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। आर्मी चीफ ने रिटायर्ड एहलकारों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क दुश्मनों की जानिब से अवाम और पाक फौज के दरमियान दरार डालने के लिए फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के खतरात से भी खबरदार किया। हाल वाला जते रिक्शा खरीदारा बटदा समते जते मजा है ना हम हाँ हमें चिक्का जब विवाद है दत्राला नसे देखिए डॉक्टर मारंग ता एदासी मारंग जलसा में अली नवाज बाजी खुश ना उसे से नजर नहीं करेगा। कलदम बलोच दहशतगर्द तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया बातचीत मंजर आम पर आ गई। अहम तरीन इंकशाफात कॉल में दोनों दहशतगर्दों की बरहमदाग बुगटी और मारंग बलोच के धरनों से मुतालिक बातचीत। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 अगस्त को खवारिज के साथ झड़प में शहीद 4 जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR का कहना है कि मुसल्ह अफवाज दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। पंजगोर में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलूच की नमाज जनाजा तुरबत में अदा। IGFC बलूचिस्तान साउथ के शहीद के अहल खाना से मुलाकात और फातह खानी की। शहीद की खिदमात को सराहा। बलोचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा की गई। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को साजिश के तहत कत्ल किया गया। ये वाक़या BLA का था। बलोचों की नस्ल कुशी तो खुद ये अनासिर कर रहे हैं। कानून हाथ में लेने वालों को रियासत सख्त रद्द अमल देगी। होशाब कॉलेज शहीद जाकिर के नाम करने और बच्चों को 16 साल तक मुफ्त तालीम देने का ऐलान। पाक आर्मी एक मजबूत इदारा है। जनरल फैज का मामला आर्मी का इंटरनल मामला है। इसके पीछे मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बुनेर में मीडिया से गुफ्तगू। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। लाहौर और कराची में भी जलसे होंगे। बोले मखसूस नशस्तें हमारी ही होंगी, किसी भी सूरत किसी और पार्टी को नहीं जा सकती। बानी PTI की रिहाई के लिए हर महाज पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। स्वात और बुनेर में जंगलात की कटाई सोशल मीडिया पर महज प्रोपेगेंडा है। नून लीगी सदर नवाज शरीफ ने पार्टी का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। मॉडल टाउन सेक्रेटरीट लाहौर में तलब करदा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। गवर्नर से मुलाकात क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के 3 ब्यूरोक्रेट्स ओहदों से फारिग। OSD बना दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट और इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफिसर शामिल। एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने अफसरान की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात पर नाराज़गी का इजहार किया था। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा को 20 अगस्त को दोबारा तलब किया। केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मेरे मेडल से ज्यादा मुझे इज्जत दी। कराची के अवाम ने भी भरपूर इस्तकबाल करके मेरा दिल जीत लिया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। IT के तलबा तालिबात के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान। कामरान टिसोरी बोले, अरशद नदीम ने आज़ादी की खुशी में इजाफा कर दिया। फैसलाबाद में थाना बलोचनी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार। मुलजिमान शहरी से 5000 नकदी छीन कर फरार हो रहे थे। टाकिया वाली सिम पर पुलिस से आमना सामना हुआ। दोनों मुलजिमान अपने ही साथियों के फायरिंग से मारे गए।
श्योर कोट के नवाही इलाके में दो मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 3 राहगीरों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम रमजान को गिरफ्तार किया। जाम बहक अफराद की शनाख्त उमर हयात और नवाजिश अकवाम जब के नाम से हुई। छुट्टियों के बाद नए तालीमी साल का आगाज सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे आज से खुल गए। सुबह सवेरे बच्चे बैग उठाए स्कूल पहुंचे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। जहलम, गुजरावाला, वजीराबाद, शक्करगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्क भर में आज से 17 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों और पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी का खदशा। कराची में भी रात गए कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। सुबह सवेरे बादलों के डेरे, बारिश का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। मोदी सरकार के तीसरे दौर में लाकानूनियत का राज। रेप के बाद कत्ल के वाकयात बढ़ने लगे। हाल ही में भारत में एक ट्रेनी डॉक्टर को रेप के बाद बेदर्दी से कत्ल किया। वाक़े के खिलाफ हिंदुस्तान भर में हज़ारों डॉक्टर्स की हड़ताल। भारतीय मीडिया का कहना है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 2015 के सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 75% डॉक्टर्स को किसी न किसी तरह के तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जिंदगी को खतरा। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से बात करते हुए कहा कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। खदशा है कि उन्हें भी मिस्री रहनुमा अनवर सादात की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। सयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीका के सदारती उम्मीदवार ट्रंप को टेलीफोन। आज कतर में होने वाले गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ट्रंप की यरगमालियों की रिहाई के लिए नेतन्याहू को जंगबंदी की तरगीब। कोरोना वायरस ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। भारत में जून और जुलाई के दरमियान 908 केस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासरा 2 अफराद जान से भी गए। कई रियासतों में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस अब कोई खतरा नहीं रहा। वैक्सीन का सिलसिला बढ़ाने पर जोर। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज की काविशों से खेल के मैदान आबाद। रौनकें बहाल हो गईं। नौजवानों में मुस्बत तफरीही रुझान को फ़रोग़ देने के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। शायकीन की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान कौंसलर जनरल मेलबर्न में यौम पाकिस्तान की तकरीब। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2003 की नुमाइश की गई। साबिक कप्तान वसीम अकरम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत केक भी काटा गया। बच्चों के दरमियान मिली नगमों का मुकाबला भी हुआ। वसीम अकरम ने कहा, अरशद नदीम के कारनामे से पूरी दुनिया दंग रह गई। हमारे मुल्क में टैलेंट है, बस टैलेंट को मौके नहीं मिलते।